क्या टैरो कार्ड एक धोखा है? ये जो टैरो कार्ड है ना, ये किस्मत शनासी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, बुद्धू बनाते हैं ये ऐसे यूं यूं करके निकाल के तो उसकी किस्मत का हाल बता रहे होते हैं। इसका ताल्लुक मुकद्दर शनासी से है ही नहीं। आपको पता नहीं है, ये बहुत फ्रडी है, फ्रडी है। खुदा का खौफ करो, कोई जाके काम कार करो, लोगों के जज्बात से खेलते हो। इसको फेंट के हर 3 मिनट के बाद किस्मत बदलते जाए, ये हो ही नहीं सकता। खुदा की कसम, इस तो हम परस्ती ने लोगों के पता नहीं कितने घर उजाड़े हैं। कोई भी टैरो कार्ड रीडर जो है ना, अगर साबित कर दे कि ये मुकद्दर शनासी है तो मैं उसके पांव पड़ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सादिक मलिक साहब के साथ। अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए, बानी न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री बाय सादिक मलिक। आज हम लोग बड़े ही अलग किस्म के जो है वो एक उन्वान मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आपने इनको काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा टैरो कार्ड्स के साथ, और आजकल जो सिचुएशन चल रही है, हर दूसरा तीसरे घर से हमें एक नजूमी उभरता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हम इनके साथ मौजूद हैं, आज इनसे जानते हैं कि ये टैरो कार्ड होता क्या है बेसिकली, और क्या ये एक धोखा है या फिर वाकई इसमें कोई सदाकत है। बड़े ढेर सारे सवाल हैं और बड़ी उलझने भी हैं, वो इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहला सवाल ये है मेरा, क्या टैरो कार्ड एक धोखा है? दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जो है वो ऐसी ही शक्लों में किया जाता है, लोगों के साथ खेला जाता है। पहली बात तो ये आपने दुरुस्त कर ले, ठीक है, कि ये जो टैरो कार्ड है ना, ये किस्मत शनासी नहीं है। इससे ये नहीं पढ़ा जा सकता कि उम्र के इस हिस्से से इस हिस्से तक ऐसा रहेगा, इस हिस्से से इस हिस्से तक ऐसा रहेगा। और फिर बड़ी अजीब सी बात है, बुद्धू बनाते हैं ये। कैसे? जिसका बता रहे होते हैं ना उसके बारे में जानते हैं ना पहचानते हैं, ऐसे यूं यूं करके निकाल के तो उसकी किस्मत का हाल बता रहे होते हैं। सर, ये ट्रेंड फिर कैसे चल सकता है? अगर मैं आपको बताता हूँ, इसका रवाज उस वक्त बना जब एक इंडियन फिल्म में इसको डायरेक्टर ने प्रमोट किया। डायरेक्टर का सिलसिला ये होता है कि नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बहसीत एक्टर, डायरेक्टर, राइटर भी काम थोड़ा बहुत कर चुका, और 8 साल मैंने बहसीत टीवी एंकर काम किया है। तो मेरे डायरेक्टर की ख्वाहिश होती थी कि क्या नई चीज़ डाली जाए। तो अब उस फिल्म में भी डायरेक्टर ने बैठकर जब अपने अदाकारों से मशवरा किया और पूरी टीम और कहानी को जब देखा, तो उसमें महसूस किया कि क्या डाला जाए। तो उन्होंने उसमें सस्पेंस पैदा करने के लिए इस टैरो कार्ड को मुतारफ़ करवाया। अच्छा, वहाँ से इतना ये मारूफ हुआ, इसका ताल्लुक मुकद्दर शनासी से है ही नहीं। फिर होता क्या है कि वहाँ से ये पॉपुलर होता है। पॉपुलर होने के बाद फिर वो लोग जो हट्टे कट्टे, जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, वो ये लाके ख़रीद के जिस तरह से वो ताश फेंटते हैं, इसी तरह से फेंटने के बाद वो एक कार्ड उठाकर बताते हैं जी आपकी किस्मत क्या कहती है। अब अगर दूसरे लम्हे उठा लें तो क्या किस्मत बदल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं है, ये बहुत फ्रडी है, धोखेबाज। अब आप इन्हें पता क्या कहें कि वो जो साथ आ रही है ना, उसमें कार्ड लगा के रख लें और यूं करके अपने बच्चे का उठा लें और उसे बादशाह बना लें। बिल्कुल, ये अच्छी साथ में अपना कार्ड उठा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। यार, इतना बुद्धू बनाते हो, इतना बुद्धू बनाते हो। क्या तुम्हारी सेहत, क्या तुम्हारा रंग रूप होता है? जाके खुदा का खौफ करो, कोई जाके काम कार करो, लोगों के जज्बात से खेलते हो। फिर तुम्हें ये तक पता नहीं होता
कि लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह से की जाती है। ऐसा ही है, मतलब किस्मत का हाल तो पढ़ा जा सकता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। ठुल्लड़बाजी कर रही है ना, तो ये ठुल्लड़बाजी करके तो वो जाते हैं साथ, कैसे दे पैसे दे दो जी। ऐसा ही है। तो ये बुनियादी तौर पर प्योरीफाइड है, मतलब लिखा हुआ दीवार पे स्कैम है बिल्कुल। ये बिल्कुल स्कैन करके लिखा हुआ दीवार पे है कि सिर्फ और सिर्फ धोखा है। इसको फेंट फेंट के हर 3 मिनट के बाद किस्मत बदलते जाए, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, वो जितने भी कार्ड होते हैं 25-30, मैं ये सोच रही थी कि वो 25-30 कार्ड पूरी दुनिया की जो है वो कैसे बता सकते हैं? हाँ, वो 25-30 कार्ड में इन्होंने दुनिया बांध की होती है, वो शुक्र करें। और ये 5 कार्ड में यूं करके ये बांट के ना, तो 3 कार्ड आपके सामने रख के तो ये कह सकते हैं जी 3 कार्ड उठाएं। पहला कार्ड ये कहता है कि तुम इस मुल्क की क्वीन बनोगी। अच्छा। दूसरा कार्ड तलाक हो जाएगी। तीसरा कार्ड फिर तुम्हारा क्वीन बन जाओगी। ये बादशाह बंदे हैं, जो मर्जी कह दें। हाँ। खुदा की कसम, इस तुहम परस्ती ने लोगों के पता नहीं कितने घर उजाड़े हैं। बिल्कुल। मैं लिख कर देता हूँ, ये कोई भी टैरो कार्ड रीडर जो है ना, अगर साबित कर दे कि ये मुकद्दर शनासी है, तो मैं उसके पाँव पड़ जाऊंगा। ये मुकद्दर शनासी है ही नहीं, सिर्फ फाल है, और फाल से मुकद्दर नहीं पढ़ा जाता, फाल निकाली जाती है। अच्छा सर, अभी हम लोगों ने 2 से 3 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए फाल का, तो ये फाल, इस्तिखारा और एक और भी टर्म है पेशन गोई, पेश गोई, ये इनमें क्या फ़र्क आ जाता है फिर? हाँ, ये हुई ना बात। पेश गोई होती है। पेश गोई होती है कि किसी भी शख्स का अगर आप दशनास हैं, हाथ देखते हैं, तो सबसे पहले उसको बताते हैं कि आपके हाथों की न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट्री के मुताबिक साख्त क्या है। आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास के, ऑफिसर क्लास के, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, VIP या स्टार लाइफ जी। फिर उसके बाद आप हाथ पर राजा योग देखते हैं। टोटल 32 राजा योग हैं। राजा योग के बाद 101 गैर मामूली अलामात आ जाती हैं। आप इनका मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा करने के बाद फिर मुकद्दर की लकीर और शमसी लकीर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर किसी भी हाथ पर राजा योग पाया जाता है, तो जहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम कहेंगे कि उम्र के इस हिस्से में राजा योग के हवाले से ये डेफिनेट इस मुल्क का कोतवाल बनेगा। अच्छा। अब ये दूसरे इल्म व फ़नून के हवाले से पूछा जाए, बताओ किस तरह से भाई? ये तो लकीरें बता रही हैं। ऐसा ही है। इसी तरह से उभार हैं, इसी तरह से तमाम चीज़ों को देख कर बताते हैं। ये पता नहीं कहाँ से बताता है। फाल में बिल्कुल मेरा मतलब सिस्टम ये होता है कि हम एक चीज़ उठाते हैं, फिर दोबारा उठा सकते हैं, फिर दोबारा उठा सकते हैं, और ये दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये हमें ये तो पता चल गया कि ये धोखा है और फ्रॉड ये लोग ये बैठ कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके पास क्यों चले जाते हैं? फिर उन्हें क्या ऐसी उनमें चीज़ नजर आती है कि भागे जाते हैं, अपनी आधी सैलरियाँ, पूरी सैलरियाँ उन पर वार के फेंक देते हैं कि तुसी साडे मुर्शद हो। कमल, इस तरह से है कि हज़रत इंसान में 2 चीज़ें बहुत शिद्दत से पाई जाती हैं। तजस्सुस। एक तो तजस्सुस, जो वो ये चाहता है कि कोई उसे बताए कि तू की है। बिल्कुल, जैसे लड़कियों की ख्वाहिश होती है मेरी तारीफ हो फिर तीसरी, उनमें बहुत शिद्दत से हज़रत इंसान में ख्वाहिश पाई जाती है कि वो जानना चाहता है कि उसका मुस्तकबिल क्या कहता है। हाँ। अच्छा सर, ये तकदीर का ताल्लुक आपने कहा कि इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, तो फिर अभी क्यूरियोसिटी डेवलप मुझ में भी हो रही है कि फिर तकदीर का ताल्लुक किस इल्म से है? जिस तरह से बताया गया जी कि ये सामने आपका हाथ है, ओके, इस पर लकीरें हैं जी, इस पर उभार हैं जी, इस पर न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामत तलाश की गई। अच्छा, अब इसी तरह से वो उलूम व फ़नून जिनका बाकायदगी से सामने नज़र आ रहा हो, ओके, फ़न दशनासी को अहमियत इसलिए दी जा रही है कि ये मुक़द्दर शनासी का इल्म है, इसमें बाकायदगी से पढ़ा जाता है, इसलिए इसको मुक़द्दर शनासी का बेहतरीन इल्म माना जाता है। वल्लाह आलम बिस्वाब।
ज़बरदस्त हो गया, बहुत सारी जो है वो आज मैं कहती हूँ सबसे बड़े राज से जो है ना पर्दा उठ गया है। अच्छा सर, आप उन लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे जो इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने हमारी वीडियो देखी है तो वो पैगाम भी लेना चाहेंगे कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए? अरे अल्लाह के बंदो, पैगाम ये है कि मुक़द्दर शनासी के जितने भी इल्म व फ़नून हैं उन्होंने भी वही कुछ बताना है जो आपके मुक़द्दर में लिखा है। बिल्कुल। आप अगर तस्कीन कल्ब चाहते हो तो फिर उसकी रज़ा नहीं, उससे खैर मांगना सीख जाओ, कभी परेशान नहीं होगे। वल्लाह बिस्वाब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े राज से वाकई में पर्दा उठ गया। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप में से कोई टैरोगा रीडर्स के पास जाता था, आप उन्हें जाकर क्या कहने वाले ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।